नमस्कार, मैं हूं कृतिका और पेश आज के प्रमुख हलचल। राज्यसभा सांसद अजय प्रताप ने 17 सितंबर को सीधी जिले में विगत लोक सुराज यात्रा की शुरुआत की थी। 31 अक्टूबर को लोक सुराज यात्रा का समापन समारोह शहर के उत्कृष्ट विद्यालय के प्रांगण में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के मुख्य आतिथ्य में किया गया था। कार्यक्रम में जिले के कोने कोने से हजारों की संख्या में जनता भी खूब आई। आदिवासी नृत्य शैला, गुदुम्बाजा, नगरिया भी आई, लेकिन काफी इंतजार के बाद मुख्य अतिथि ही नहीं आए। हेलो कार्यक्रम राज्यसभा सांसद अजय प्रताप सिंह के मुख्य आतिथ्य सीधी सांसद रीति पाठक, सीधी विधायक पंडित केदारनाथ शुक्ल, देवसर विधायक सुभाष वर्मा, जिला पंचायत अध्यक्ष सिंगरौली अजय पाठक, जिला पंचायत अध्यक्ष सीधी अभिनय सिंह, सिहावल विधानसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी रहे शिव बहादुर सिंह, भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष डॉक्टर राजेश मिश्रा, के तिवारी, गुरुदत्त शरण शुक्ला, धर्मेंद्र सिंह परिहार, मोतीलाल पटेल, ब्रिजेंद्र मिश्रा, सुधीर शुक्ला, सुनील सिंह, सीए अरुण द्विवेदी की उपस्थिति में आयोजित किया गया। कार्यक्रम को जिला पंचायत अध्यक्ष सीधी अभिनय सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष सिंगरौली अजय पाठक ने संबोधित करते हुए लोक सुराज यात्रा की प्रशंसा की। लोक सुराज यात्रा के समापन अवसर पर पंडित केदारनाथ शुक्ल ने आम जनता को संबोधित करते हुए कहा कि लोक सुराज यात्रा प्रदेश की ही नहीं, देश की अनूठी पदयात्रा थी, जिसमें राज्यसभा सांसद अजय प्रताप सिंह ने आम जनता के मन को सुना और समझा है। आम जनता के बीच में जाकर उनकी समस्याओं को सुनना और उसका निराकरण कराना, यह सबके बस की बात नहीं है। लोक सुराज यात्रा के महानायक, हम सबके चहेते सांसद अजय प्रताप सिंह ने आम जनता के दिलों तक पहुंचने का जो साहस किया है, उससे हर गरीब का कल्याण होगा। उन्होंने आगे कहा कि कुछ लोग मेरे बारे में गलत दुष्प्रचार कर रहे हैं। मैंने स्वयं सीधी कलेक्टर को फोन कर यह बात कही है कि यदि मेरे खिलाफ किसी ने कोई अर्जी दी है तो उसकी निष्पक्ष जांच की जाए। मैंने अपने जीवन में किसी भी व्यक्ति से एक फूल लौट तक नहीं खाई है। हमारे स्वराज यात्रा के महानायक भाई अजय प्रताप सिंह जी ने जो काम किया है वह केंद्र में नहीं, मध्य प्रदेश में और देश में भी अनूठा है। और उन्होंने यह काम करके आम जनता के बीच तक जाने का जो काम किया है, यद्यपि उन्होंने जनता के बीच में पहुंचकर जनता की तथ्यों को छुआ है, जनता के मन में क्या है, जनता का हृदय किस बात के लिए स्पंदित होता है, जनता क्या सोचती है, इस बात का उन्होंने नजदीक से गहराई से देख किया। मैंने अपने जीवन में कभी किसी का लौंग का फूल राजनीति में नहीं खाया है, किसी का लौंग का फूल नहीं खाया है। लोगों का काम किया है और लोगों का काम निरपेक्ष भाव से किया है। और इसलिए ऐसी परिस्थिति में जो भी आरोप है, जांच में सब दूध का दूध और पानी का पानी होगा। यह मैं अपने बारे में कह रहा हूं। कार्यक्रम को सांसद श्रीमती रीति पाठक ने संबोधित करते हुए कहा कि खराब स्वास्थ्य के बाद भी राज्यसभा सांसद अजय प्रताप सिंह जी का जनता के बीच में जाकर उनके दुख दर्द को सुनना उनके जज्बे और जनता के प्रति उनके कर्तव्य को दर्शाता है। आज का ये कार्यक्रम आप सब ने देखा कि पूरे सीधी जिले में हमारे राज्यसभा सांसद आदरणीय अजय प्रताप सिंह जी के माध्यम से स्वराज यात्रा के नाम से पूरी यात्रा की गई, जिसका समापन आज आप सबकी उपस्थिति में यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। स्वराज यात्रा का पूरा उद्देश्य जनता के बीच में उपस्थित होकर उसकी बातों को जानकर अपनी उपस्थिति देकर, और सबसे बड़ी बात यह थी कि अपने कुशल क्षेम को जनता तक पहुंचाने का जो आदरणीय भाई साहब ने जो जिम्मेदारी ली, उससे सबको ये संतुष्टि हुई कि भाई साहब का स्वास्थ्य अभी ठीक है, जो कि कुछ दिनों पहले आपका स्वास्थ्य खराब था और ईश्वर ने कृपा की, और उस संघर्ष के बाद आज आप पुनः पूरे स्वस्थ तन के साथ, मन के साथ, पूरे उत्साह के साथ, पूरे जोश के साथ सीधी जिले के पूरे विधानसभा में आपने अपनी उपस्थिति दी है और उस उद्देश्य को पूरा किया है जो स्वराज यात्रा का उद्देश्य। लोक सुराज यात्रा के समापन अवसर पर जनता को संबोधित करते हुए राज्यसभा सांसद अजय प्रताप सिंह ने कहा कि लोक सुराज यात्रा में भारतीय जनता पार्टी के जिन प्रतिनिधियों एवं भाजपा कार्यकर्ताओं व आमजनों ने मेरा सहयोग किया है, सभी का मैं आत्मीय आभार व्यक्त करता हूं।
लोक स्वराज यात्रा का शुभारंभ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के शुभ दिन 17 सितंबर को होना अपने आप में महत्वपूर्ण है। वहीं इस अभियान का समापन आज आधुनिक भारत के निर्माणकर्ता सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती 31 अक्टूबर को किया जा रहा है। लोक स्वराज यात्रा अभियान के उद्देश्य के बारे में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यसभा सांसद अजय प्रताप सिंह ने कहा कि लोक स्वराज यात्रा प्रधानमंत्री के सपने को साकार करने के लिए एक संकल्प के रूप में मैंने शुरू किया है। प्रधानमंत्री का सपना है कि देश का कोई भी गरीब व्यक्ति दवाई व उपचार के अभाव में दम ना तोड़े, जिसके लिए आयुष्मान योजना शुरू की गई, जिसका लाभ पात्र लोगों को मिले यह देखना हम जनप्रतिनिधियों और पार्टी कार्यकर्ताओं का दायित्व है, जो कि इस लोक स्वराज यात्रा का प्रमुख उद्देश्य रहा है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से पात्र किसानों को इसका लाभ मिले, जिस ओर हम सभी को मिलकर पहल करनी चाहिए। सहयोगियों ने रात दिन परिश्रम किया, घनघोर परिश्रम किया, रात को रात नहीं माना, दिन को दिन नहीं माना और आज फिर हमारे इस अभियान को आज पूर्णता तक पहुंचा दिया। मैं ऐसे सभी सहयोगियों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं, धन्यवाद देता हूं और उन सभी को प्रणाम करता हूं। साथियों, इस स्वराज अभियान के माध्यम से मुझे सीधी जिले के प्रत्येक अंचल में जाने का सौभाग्य मिला, जनता जनार्दन का दर्शन करने का अवसर मिला और पूर्व में इन 35 वर्षों की राजनीतिक यात्रा में अनेक लोगों से मेरा परिचय हुआ। अनेक लोग मेरी इस राजनीतिक यात्रा में मेरे साथ चले, मुझे सहयोग दिया, मुझे आशीर्वाद दिया। उन सभी से मिलने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। जब मैं जीवन मृत्यु के संघर्ष से जूझ रहा था तो मन में ये विचार आया करता था कभी कभी निराशा के क्षणों में कि वो सारे लोग जिनके कारण मैं सांसद बना, वो सारे लोग जिन्होंने राजनीतिक यात्रा में मुझे सहयोग किया, वे सारे लोग जिन्होंने इस राजनीतिक यात्रा में मुझे आशीर्वाद दिया, वो सारे लोग जिन्होंने इस राजनीतिक यात्रा को मेरे लिए सुगम बनाया, वो सारे लोग जिन्होंने इस राजनीतिक यात्रा के पूर्णता के लिए मुझे हमेशा आशीर्वाद दिया है। क्या दोबारा तुम सभी के दर्शन कर पाऊंगा, क्या दोबारा से कभी उन्हें प्रणाम कर पाऊंगा, लेकिन जिन्होंने अभी तक मुझे आशीर्वाद दिया था, सीधी जिले की जनता जनार्दन ने, भारतीय जनता पार्टी के कनिष्ठ ज्येष्ठ श्रेष्ठ सभी कार्यकर्ता साथियों ने, उनके आशीर्वाद और शुभेच्छा के कारण एक बार मैं फिर अपने पांव पर खड़ा हुआ और जब खड़ा होकर यहाँ पर आया तो मेरे मन में ये प्रबल इच्छा थी, तीव्र इच्छा थी कि एक बार अपने उन साथियों से मिलूं, एक बार अपने उन बुजुर्गों का आशीर्वाद दूं, एक बार अपनी उन माताओं बहनों को प्रणाम करूं, एक बार मैं सीधी जिले के गांव गलियारे के दर्शन करूं, नदी पहाड़ों को निहारूं, घर को निहारूं, उनकी हवाओं का आनंद लूं। और इसीलिए स्वराज अभियान मैंने प्रारंभ किया। इसके माध्यम से न केवल मैंने सभी के दर्शन प्राप्त किए बल्कि उनका आशीर्वाद भी प्राप्त किया है। और आज इस अभियान की समाप्ति पर मैं कह सकता हूं कि मेरा हृदय पूरी तरीके से तृप्त है और मैं आपके आशीर्वाद और शुभाकांक्षा के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। स्वराज यात्रा के समापन के दौरान कार्यक्रम में मौजूद जनता उस समय चौंक गई जब राज्यसभा सांसद अजय प्रताप सिंह ने कहा कि सीधी जिले में जनता लूट रही है। जिले में रेत का व्यापार करने वाली कंपनी मनमाने तौर पर जनता से रेत का 300 गुना ज्यादा दाम वसूल कर रही है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन अगर 11 नवंबर तक रेत का उचित दर निर्धारित नहीं करता तो वो उसके बाद उपवास पर बैठेंगे। उन्होंने इस मुद्दे पर प्रशासन को सख्त लहजे में चेताया है। और रेत का जो भुगतान होता है, सरकार जो रॉयल्टी जाती है, जो मैंने पता किया लगभग 2500-3000 रुपए जाती है। रेत हमारी है, नदी हमारी है और इसका लाभ दुनिया वाले उठा रहे हैं। सीधी जिले का जो गरीब व्यक्ति है, जिसको प्रधानमंत्री आवास मिला है, सीधी जिले का जो मूल निवासी है, जो अपना घर बना रहा है, उसको मुसीबत झेलनी पड़ रही है। रेत न होकर सोने का भाव हो गई, किलो के भाव बिक रही है। ऐसा अंधेर नहीं चलने देंगे। मैं जिला प्रशासन से कहना चाहता हूँ कि आज 1 तारीख है, 11 तारीख तक आप ठेकेदार को बुलाइए, जो रेत का काम करते हैं उनको टेबल पर बैठाइए। एक मूल्य तय होना चाहिए। किसी व्यापार में मैं ऐसे नहीं देखा है कि 300 गुना फायदा हो। अरे व्यापार सब करते हैं, थोड़ा बहुत व्यापार हमने भी किया है। अगर 5% ले लो, 10% ले लो, 20% ले लो, 25% ले लो, 50% ले लो, लेकिन 300% मुनाफा ऐसा नहीं करने देंगे।
ऐसा नहीं चलने देंगे, कम से कम सीधी की धरती पर नहीं चलने देंगे। और इसीलिए हमने तय किया है कि 11 तारीख से पहले जिला प्रशासन जो रेत के ठेकेदार है उनसे मिलकर इस समस्या को सुलझाए, और नहीं तो 11 तारीख को मैं तो स्वयं सीधी कलेक्ट्रेट के सामने उपवास में बैठूंगा, और बाकी जितने भी रेत के ट्रक हैं हम उनको सीधी किल में जाम कर देंगे, उनको हिलने नहीं देंगे। सबसे पहले रेत पर अगर किसी का हक है, सीधी की नदियां है, सीधी की धरती है, सीधी की नदी है, पहाड़ है, पत्थर है, तो पहला हक सीधी वासियों का है, पहला हक सीधी वासियों का है, उनको न्यायपूर्ण रेत पाने का अधिकार है। और इसीलिए हमने तय किया है इस मामले में जिला प्रशासन से अपेक्षित सहयोग करके इसका हल निकालेंगे। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के सीधी आने के कार्यक्रम रद्द होने के बाद कार्यकर्ताओं में काफी मायूसी छा गई थी और उनके सीधी न आने को लेकर कार्यक्रम के राजनीतिक गलियारे में तरह तरह की चर्चा होने लगी थी। लेकिन सीधी के उत्कृष्ट विद्यालय के प्रांगण में आयोजित स्वराज पदयात्रा के समापन अवसर पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने समापन समारोह में वर्चुअल शामिल होकर अपनी कमी पूरी कर दी और कहा कि राज्यसभा सांसद अजय प्रताप सिंह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंशानुरूप आजादी के अमृत महोत्सव में एक ऐसी पदयात्रा कर रहे हैं जिसमें पात्र हितग्राहियों को केंद्र व प्रदेश सरकार की योजनाओं का लाभ मिल सके और आम जनता को सही न्याय मिल सके। आगे उन्होंने कहा कि लोक स्वराज पदयात्रा के समापन अवसर पर आने की मेरी बहुत अभिलाषा थी, किंतु यातायात में अवरोध उत्पन्न होने के कारण चाहते हुए भी मैं आप सबके बीच नहीं पहुंच सका। श्री अजय प्रताप सिंह जी ने निमंत्रण दिया था, थी कि आप सबके मध्य पहुंचकर सीधी क्षेत्र के सकूं, लेकिन यातायात साधनों में अवरोध आने के कारण आप सब पीछे नहीं हो पा रहा हूं, इसका मुझे खेद है और मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूं। कार्यक्रम के बाद एनटीवी इंडिया न्यूज ने राज्यसभा सांसद अजय प्रताप सिंह से स्वराज यात्रा के उनके अनुभवों की जानकारी मांगी। एनटीवी इंडिया न्यूज ने उनके द्वारा सीधी जिले में 300 गुने दामों में बेची जा रही महंगी रेत पर उठाए गए सवाल पर भी उनकी प्रतिक्रिया ली गई। इसके साथ ही एनटीवी इंडिया न्यूज ने उनके कार्यक्रम में पार्टी के लोगों की नाराजगी को लेकर और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के न आने पर भी सवाल उठाए, जिसके उन्होंने बेबाकी से जवाब दिए और कहा कि नरेंद्र सिंह तोमर जी आते तो मुझे अच्छा लगता। अनुभव बहुत शानदार रहे हैं, बहुत रोचक रहे हैं। पूरे सीधी जिले के सभी ग्रामीण अंचलों में पहुंचे हैं, सभी वर्गों से मिले हैं और उनसे मिलने के बाद सीधी की जो बुनियादी समस्याएं हैं और समस्याओं में बुनियादी समस्याओं को क्या प्राथमिकता होना चाहिए, बुनियादी समस्याओं को किस तरीके से प्राथमिकता देनी चाहिए, ये बातें स्पष्ट होकर उभरी हैं। कई बड़े दीनहीन लोग हैं जो नियम कानून ऐसे बने हुए हैं कि किसी नियम कानून के दायरे में आ नहीं पाते हैं। उनकी समस्याओं को किस तरीके से सुलझाया जाए जब तक नियम कानून नहीं संशोधित होंगे, ये बात समझ में आई है। उन बातों को मैंने नोट भी किया है और उपयुक्त मंच पे उस बात को उठा। रेत को लेके आपने एक बहुत बड़ी बात आज आपने कही है, 11 तारीख की आपने डेडलाइन दी है। क्या लगता है जिला प्रशासन, क्योंकि आपके 3 विधायक आपके हैं इस जिले में, सांसद आपका है, ऐसी स्थिति क्यों आई? नहीं, रेत का जो विषय है आम जन से जुड़ा हुआ विषय है और सभी इस मामले में गंभीर हैं। अपने अपने स्तर पर सभी इसमें प्रयास करते रहें कि जनता को सस्ती रेत मिले और सुलभ हो, और मैंने भी इस बात को भी शिद्दत से महसूस किया है। ये बात और अलग है कि मैंने एक कदम और आगे जाकर बात कही है, लेकिन जहाँ तक सस्ती रेत की बात है तो मुख्यमंत्री तक भी ये बात पहुँची है। मुख्यमंत्री जी ने भी जो प्रधानमंत्री आवास योजना के जो मकान बन रहे हैं उनके लिए मुफ्त रेत देने तक का घोषणा की, प्रावधान किया है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन उसका भी ठीक से नहीं हो पा रहा है, इसलिए मुझे एक कड़ी बात कहनी पड़ी। आपने जब इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी तो पत्रकार वार्ता की थी, आपने कहा था कि ये कार्यक्रम पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं है, व्यक्तिगत कार्यक्रम है। आज इस कार्यक्रम को देखकर कुछ ऐसा महसूस होता है, कुछ पार्टीगत लोगों की नाराजगी भी सामने आई है क्या? मेरी जानकारी में नहीं है ऐसा। मेरे को सभी को सहयोग मिला, सभी का आशीर्वाद मिला और उन सबके प्रति मैं बहुत बहुत हृदय से आभारी हूँ, कृतज्ञ हूँ। तोमर जी को आना था, सीएम साहब को भी आना था, नहीं आए, कुछ निराशा हुई क्या दादा?
आते तो अच्छा रहता और प्रत्यक्ष रूप से उनका आशीर्वाद मिलता, उनका मार्गदर्शन मिलता, उससे अलग उत्साह बनता। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने वीडियो माध्यम से हम सभी को संदेश दिया है, आशीर्वाद दिया है। हम उतने से भी संतुष्ट हैं और आगे और ज़ोर शोर से काम करेंगे। और जैसा मैंने कहा है कि ये हमारा जो स्वराज का अभियान है, ये समापन नहीं है, ये पड़ाव है। अभी हमारा संघर्ष चलता रहेगा। अनेक ऐसे मुकाम आएंगे जब उनका आशीर्वाद हमको मिलेगा, वो प्रत्यक्ष रूप से यहाँ पे उपस्थित होंगे। 31 अक्टूबर को कलेक्टर मुजीबुर रहमान खान द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर कलेक्टर परिसर सीधी में अधिकारियों एवं कर्मचारियों को राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई गई। इस अवसर पर डिप्टी कलेक्टर आनंद सिंह राजावत सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस 1 नवंबर को समूचे जिले में मध्य प्रदेश दिवस एवं आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश अभियान का लोकव्यापीकरण कार्यक्रम के रूप में मनाया जाएगा। जिला स्तर पर आज प्रातःकालीन कार्यक्रम के तहत प्रातः 8 बजे प्रभात फेरी का आयोजन उत्कृष्ट विद्यालय के मैदान में किया जाएगा। इसी प्रकार मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के सायंकालीन कार्यक्रम सायं 5 बजे से उत्कृष्ट विद्यालय सीधी के मैदान में आयोजित होंगे। इस दौरान राष्ट्रगान, मध्य प्रदेश गान, सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होंगे। मुख्य अतिथि के संबोधन के पश्चात राज्य स्तरीय कार्यक्रम का सीधा प्रसारण दिखाया जाएगा। नैनीताल रिपोर्टर हिमानी रौतेला ने बताया कि सरदार वल्लभ भाई पटेल देश की एकता और अखंडता के प्रतीक महान स्वतंत्रता सेनानी का जन्म दिवस राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया गया। राष्ट्रीय एकता दिवस पर आयुक्त कैंप कार्यालय हल्दीद्वानी में आयुक्त सुशील कुमार ने व जिला कार्यालय में जिलाधिकारी धीराज सिंह गारब्याल ने अधिकारियों और कर्मचारियों को राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई। मैं सत्य निष्ठा से शपथ लेता हूं कि मैं राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूंगा और अपने देशवासियों के बीच यह संदेश फैलाने का भी भरसक प्रयत्न करूंगा। मैं यह शपथ अपने देश की एकता की भावना से ले रहा हूं, जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदर्शिता व कार्यों द्वारा संभव बनाया जा सका है। अपने देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपना योगदान करने का भी सत्यनिष्ठा से संकल्प करता हूं। आम आदमी पार्टी नगर इकाई द्वारा जिला मुख्यालय नैनीताल में आम आदमी पार्टी के प्रदेश व्यापी आह्वान के तहत भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के विधायकों से अपने 5 सालों के कामों का हिसाब दो जवाब दो कार्यक्रम के तहत पंत पार्क मल्लीताल में धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया। आम आदमी पार्टी के प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर उत्तराखंड के 70 विधानसभा क्षेत्रों में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा उनके आवासों व कार्यालयों का घेराव कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। जिला मुख्यालय नैनीताल में आम आदमी पार्टी द्वारा पंत पार्क मल्लीताल में प्रातः 11 बजे से धरना प्रदर्शन आयोजित करके पूर्व विधायक संजीव आर्य से उनके द्वारा नैनीताल विधानसभा क्षेत्र में किए गए कार्यों का हिसाब और जवाब मांगा गया। आम आदमी पार्टी द्वारा आयोजित इस सभा में आम आदमी पार्टी के वक्ताओं ने कहा कि पिछले 20 सालों और वर्तमान में 5 साल पूरी करने जा रही भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उनके विधायकों एवं विपक्षी दल कांग्रेस के विधायकों ने उत्तराखंड की जनता को छलने और ठगने का ही काम किया है। इसका उदाहरण कल देहरादून में आयोजित भारतीय जनता पार्टी की रैली में बोलते हुए देश के गृह मंत्री अमित शाह का वक्तव्य है कि उत्तराखंड में पिछले 20 साल में बहुत बड़ा गड्ढा हो गया है। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने सभा के माध्यम से देश के गृह मंत्री अमित शाह से पूछते हुए कहा कि इस गड्ढे को बनाने वाला दल उनकी भारतीय जनता पार्टी और दूसरा दल कांग्रेस है। आम आदमी पार्टी के वक्ताओं ने कहा कि अब समय आ गया है कि उत्तराखंड की जनता इनसे सवाल करे कि इसका जिम्मेदार कौन है और आने वाले 2022 के चुनावों में जनता इसका करारा जवाब भी देगी। और अब से प्रादेशिक हलचल। सतना के धर्मांतरण को लेकर हंगामा। और अब से प्रादेशिक हलचल। सतना में धर्मांतरण को लेकर हंगामा। बजरंग दल के कार्यकर्ता सड़क पर बैठे, पुलिस टांगा टोली करके ले गई। खंडवा उपचुनाव में गुणा भाग का दौर। बीजेपी मान रही अंतर कम होगा लेकिन सीट हमारी। कांग्रेस का दावा 70,000 से ज्यादा वोट से जीतेंगे। एमपी में नगरीय निकाय चुनाव में आरक्षण का मामला। हाईकोर्ट जबलपुर ने स्टे को बरकरार रखा। अब सुप्रीम कोर्ट में होगा फैसला। और एमपी उपचुनाव में जीत हार से सरकार पर कोई असर नहीं, फिर भी शिवराज कमलनाथ के प्रतिष्ठा दांव पर। और अब से राष्ट्रीय हलचल। त्योहार पर तीसरी लहर की चिंता। यूरोप दौरे से लौटते ही 3 नवंबर को 40 जिलों के डीएम से मिलेंगे पीएम मोदी। वैक्सीनेशन पर करेंगे सवाल। टिकट चढ़ोनी की केंद्र को चेतावनी। बॉर्डर खोलने की कोशिशों के बीच बोले किसानों को छेड़ा तो दिवाली पीएम आवास में मनाएंगे। उत्तराखंड में बड़ा हादसा। देहरादून में 300 फीट गहरी खाई में गिरी बस, 13 की हुई मौत। और घर बैठे मिलेगा डीजल। इंडियन ऑयल ने शुरू की डीजल की होम डिलीवरी। हम सफर ऐप के जरिए कर सकेंगे ऑर्डर। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। यदि आप न्यूज फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करें। यूट्यूब पर देखते हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और किसी भी न्यूज को तत्काल पढ़ने के लिए लॉगिन करें www.ntvIndianews.com। सीधी एवं बिंदु की प्रत्येक न्यूज का अपडेट अपने फोन में पाना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से हमारा ऐप एनटीवी इंडिया न्यूज डाउनलोड करें और जुड़े रहें अपने आसपास की समस्त गतिविधियों से। एनटीवी इंडिया न्यूज के साथ नमस्कार।